एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा खुशहाली से अपने दिन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वह हर समय पूजा पाठ आदि में लीन रहती थी। उनके महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी पक्की सहेलियां थीं। एक दिन राजा के महल के बिल्कुल सामने साहूकार के घर से आती जोरदार रोने की आवाज आ रही थी। रानी ने चिंतित होकर राजा से पूछा, महाराज, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? राजा ने रानी को विस्तार से बताया। रानी, साहूकार के बेटे का निधन हो गया है, इसी कारण साहूकारनी गहरे शोक में है। उसके बेटे के असमय चले जाने के शोक से वह विलाप कर रही है। रानी, जो दुख के भाव से अनजान थी, ने पूछा, लेकिन महाराज, ये दुख क्या होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा ने सोचा कि रानी को दुख का अनुभव कैसे समझाया जाए। अपनी बुद्धि के अनुसार राजा ने गुस्से में रानी से कहा, जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी तब तुम समझोगी कि दुख क्या होता है। जाओ, अपने पुत्र को मार दो तो तुम्हें दुख का अनुभव हो जाएगा। राजा के जाने के बाद रानी ने राजा के आदेश का पालन किया और अपने पुत्र को महल की छत से नीचे फेंक दिया, परंतु दैवीय चमत्कार से उनका पुत्र सकुशल बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया तो देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे अपने पुत्र को बिना किसी चोट के खुद की ओर आते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसके पुत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तब रानी ने राजा से फिर से वही सवाल किया, महाराज, अब बताइए, दुख क्या होता है? रानी के सवाल पर राजा ने उत्तर दिया, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं अकेला ही उनसे सामना करने जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे वीर गति की सूचना मिलेगी तब तुम्हें दुख का अनुभव होगा। ऐसा कहकर राजा युद्धभूमि की ओर चल दिए। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा ने अकेले ही युद्ध जीत लिया और सकुशल वापस लौट आए। इस घटना के बाद राजा मन ही मन सोच में डूब गया। आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं यह नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी को बुलाकर कहा, हम गंगा यात्रा पर जाने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ। मैं वहां गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, इससे तुम्हें दुख का अनुभव होगा। इस बीच कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, मैं तुम्हें कलयुग में एक सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। तब शिव जी ने बकरे का और पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वो दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन, हम यही विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा और रानी उस सुरम्य नदी के किनारे आराम फरमा रहे थे। अचानक राजा को जल लाने के लिए वहां से जाना पड़ा। इसी दौरान बकरी का रूप धारण करें माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे महादेव, ये रानी दुहक की अनुभूति से क्यों वंचित है? इसे दुख का एहसास कब होगा और ये दुहक से क्यों अछूती है? रानी ने ये वार्तालाप सुन लिया और उसे अचरज हुआ कि बकरी इंसानी भाषा में कैसे बोल रही है। भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाया, पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या के व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जीवन में वह रानी के रूप में सुख समृद्धि का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली और जब राजा वापस आया तो उसने उसे सब बता दिया। राजा और रानी ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और महल लौट आए। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे और राजा स्वयं भी अमावस्या की पूजा और व्रत करने लगा। जय अमावस्या माता, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।